इस बात की पहचान क्या है कि किसी इंसान के जिस्म में जिन्नात दाखिल हो गए हैं। ये जो जानवर हमारी नज़रों के सामने मौजूद हैं, क्या ये वाकई कोई जानवर है या कोई जिन जिसने अपनी शक्ल को बदल रखा है। कुरान करीम की सूरह अद्दारियात के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इस आयत मुबारक से ये बात वाज़ह हो जाती है कि जिन्नात भी अल्लाह पाक की एक मखलूक है इंसानों की तरह। और इन दोनों मखलूक़ात का एक साथ ज़िक्र करना इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ की वजह से है। मसलन जिन्नात और इंसान की अलग अलग दुनिया हैं, लेकिन ये रहते दोनों एक ही दुनिया में हैं, मगर अलग अलग डायमेंशन में। इन्हें भी इंसानों की तरह अक्ल व शऊर दिया गया है, फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया है। चाहे तो कोई बात मान लें और चाहे तो इनकार कर दें, मगर क़यामत के रोज़ इनका भी इंसानों की तरह हिसाब होगा। ये भी इंसानों की तरह ही खाते पीते हैं, शादियां करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, पैदा होकर मरते भी हैं, और इनमें काफिर भी हैं और मुसलमान भी। जिन्नात आमतौर पर इंसानों की ज़िंदगियों में मुदाखलत नहीं करते, मगर जब तक कि इनको तंग ना किया जाए। जो चीज़ जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती है वो ये है कि जिन्नात इंसानों को अपनी आँखों से नज़र नहीं आते, मगर जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं। कोई भी इंसान जिन्नात को उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक कि वो किसी और जानवर या इंसान की शक्ल लेकर उसके सामने ना आ जाए। हम जिन्नात को इनकी असल सूरत में नहीं देख सकते, लेकिन ये इंसानों को हर लिहाज से देख सकते हैं। इस बात की पहचान क्या है कि किसी इंसान के जिस्म में जिन्नात दाखिल हो गए हैं। ये जो जानवर हमारी नज़रों के सामने मौजूद हैं, क्या ये वाकई कोई जानवर है या कोई जिन जिसने अपनी शक्ल को बदल रखा है। जिन्नात अपनी शक्ल व सूरत को किसी भी जानवर यानी सांप, ऊँट, गधे, घोड़े, खच्चर या किसी परिंदे वगैरह की शक्ल में बदल सकते हैं, जबकि इंसानों की शक्ल के अंदर खबीस जिन्नात हर इंसान की शक्ल के अंदर आकर किसी भी शख्स के सामने आ सकते हैं, फिर वो चाहे जाग रहा हो या फिर नींद की हालत में ख्वाब के अंदर, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान हर इंसान की शक्ल सूरत इख्तियार कर सकता है सिवाय मेरे चेहरे मुबारक के। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के अंदर कुछ जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तुम कोई सांप देखो तो 3 मरतबा अजान दो के चला जाए, लेकिन अगर वो तब भी ना जाए तो उसे कत्ल कर दो। यानी इस हदीस मुबारक से ये बात वाज़िया है कि अगर किसी भी इंसान के सामने कोई भी जिन्नात किसी भी शक्ल सूरत में आते हैं तो 3 मरतबा अजान सुनने के बाद वो खुद ही वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आम तौर पर शैतानी जिन्नात ही इंसान को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, जो कि अल्लाह का कलाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खुला जाने से पहले, कपड़े बदलने से पहले और खाना खाने से पहले की दुआएं सिखाई, इसीलिए कि अगर कोई शैतान वहाँ मौजूद हो तो अल्लाह की पाक कलाम को सुनकर वहाँ से भाग जाए, किसी भी तरह से वो इंसानों के कामों के अंदर शामिल ना हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तकबीर पड़ी जाती है तो शैतान वहाँ से घबरा कर भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा का एक वाक़या बहुत ही मशहूर है कि वो सदका फितराना खजूरों की हिफाजत की ड्यूटी पर मौजूद थे कि शैतान वहाँ इंसानी शक्ल में आकर उन खजूरों को चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने इसे पकड़ लिया और ये शख्स बहुत ज़्यादा मिन्नतें समानतें करने लगा तो इसे छोड़ दिया, लेकिन यही शख्स 3 दिन तक मुसलसल इसी तरह आता रहा और हर बार हज़रत अबू हुरैरा इसे पकड़ लेते, लेकिन तीसरी बार इसी शख्स को पकड़ने पर इसने कहा, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि अगर तुम उसे सोते वक्त पढ़ लो तो कोई भी शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब नहीं आएगा, और वो है आयतुल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा ने यह वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की कि हाँ वो शैतान ही था, वैसे तो वो झूठा है लेकिन बात सच्ची कह गया। अब सवाल ये है कि हम इंसान जिन्नात की पहचान कैसे करें कि ही कोई जिन किसी जानवर या इंसान की शक्ल में खड़ा है। इसकी बहुत सारी निशानियां हैं जो कि आपको उस जानवर या इंसान में देखनी चाहिए। पहला तो अगर वो किसी जानवर की शक्ल में होगा तो 3 बार तकबीर कहते ही वहां से भाग जाएगा अगर वो कोई जिन हुआ।
यानी आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये आया कहाँ से था और कहाँ चला गया। नंबर 2, अगर जिन्नात इंसान के अंदर दाखिल हो जाएं तो इसकी पहचान कैसे होगी? पहली बात हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जिन्नात के जिस्म इंसानों की तरह नहीं होते, बल्कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल मौजूद नहीं होती जैसा कि इंसानों में होती है। जब ये किसी जिस्म पर मुसल्लत होते हैं तो सबसे बड़ी अलामत ये है कि वो शख्स पलकें नहीं झपकता, बल्कि अपनी आंखों को एक ही जगह टिकाए रखता है और मुसलसल एक ही जगह पर देखता है बिना पलकें झपकाए। इसकी गर्दन, इसकी आंखें बिल्कुल एक ही जगह पर स्टिल हो जाती हैं और इसका दिल बिल्कुल बोझल हो जाता है, जैसे किसी ने मुट्ठी के अंदर पकड़ लिया हो। इसके बाद की अलामत कि वो शख्स ऐसी चीज़ें देखने का दावा करेगा जो कि सामने मौजूद ही ना हो, और इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगी, जिसका इलाज अल्लाह की तकबीर और अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले हर वजीफे से मुमकिन है, क्योंकि इस तरह के शैतानी जिन्नात अल्लाह की कलाम से खौफ खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बात याद रहे कि जिन्नात बिना धुएं वाली आग से पैदा हुए हैं और इसका उल्ट है पानी। जब भी आप किसी असेब ज़्यादा जगह पर जाएं या किसी ऐसे इंसान के पास जाएं तो वज़ू करके जाएं। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा महफूज रहेंगे। और इसके बाद इसका इलाज है कि घर में सफ़ेद रंग का मुर्ग को पाल लेना। जादूगर इन शैतानी जिन्नात को काबू करके इनसे काम लेते हैं, और आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई जिन्नात जादूगर को काबू में रखकर उससे काम करवाए, जिससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान अपनी अक्ल व शऊर से बड़े बड़े काम भी अल्लाह के हुक्म से कर सकता है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन शैतानी जिन्नात से अपनी पनाह में रखे। आमीन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।